नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा गया। 550 वर्षों से दुनिया के कोने कोने में रह रहे तमाम सनातनियों का वो सपना पूरा हो गया जिसका उन्हें वर्षों से इंतजार था, क्योंकि अयोध्या में सिर्फ मंदिर नहीं बना, धर्म अपनी प्रतिष्ठा वापस पाई है। सिर्फ पूजा नहीं हुई, सदियों की वेदना का अंत हुआ है। सिर्फ ध्वज नहीं फहराया गया, सनातन का परचम फिर शिखर पर पहुंचा है। अभी जो आप देखने जा रहे हैं वो एक उत्सव नहीं, एक युगांतर है। एक ऐसा क्षण जिसे आने वाली पीढ़ियां इतिहास की सबसे ऊंची इबारतें कहकर पढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहरा दिया, लेकिन इस घटना को समझने के लिए तारीख, राजनीति, विवाद, तर्क और बहस की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ भक्ति की, क्योंकि सिर्फ अयोध्या नहीं बदली, विश्व बदल गया है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। कुछ क्षण समय को नहीं मापते, समय को पुनर्जन्म देते हैं। कुछ दिन कैलेंडर में नहीं लिखे जाते, सभ्यता की रक्तधारा में दर्ज हो जाते हैं। और 25 नवंबर मानव इतिहास के पन्नों में नहीं, सनातन धर्म की आत्मा में स्वर्ण अक्षरों से अमर हो गया, क्योंकि अयोध्या में सिर्फ ध्वज नहीं फहरा, धर्म का परचम आकाश से संवाद कराया। शिखर पर कपड़ा नहीं लहरा, सत्य ने खुद को सिद्ध किया। आज एक मंदिर नहीं बना, बल्कि हजारों वर्षों का विश्वास विजय में बदल गया। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म का साकार रूप है। पीढ़ियां गुजरी, साम्राज्य बदले, नृशंसता, आक्रमण, ध्वंस और अत्याचार गुजरे, लेकिन राम का नाम नहीं टूटा। और आज विश्व देख रहा है, जहां अधर्म जीत समझ बैठा था, वही सनातन पुनर्जन्म लेकर खड़ा है। सत्यम शिवम सुंदरम राम, असुर निकंदन राम, जाके मन बसे राम नाम, ताको कछु ना बिगाड़े जुग धाम। आज उत्सव ईंटों का नहीं, अडिग विश्वास का है। आज घोषणा विजय की नहीं, धर्म की अमरता की है। आज संदेश दुनिया के लिए है, सत्य को रोका जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के शिखर पर सिर्फ ध्वज चढ़ाया नहीं, बल्कि ध्वज को उसकी प्रतीक्षित ऊंचाई पर सम्मान लौटाया। और जब ध्वज लहराने लगा, पूरा राष्ट्र नहीं, पूरा ब्रह्मांड साक्षी बना। जैसे स्वयं समय कह उठा, राम लौटे नहीं, राम कभी गए ही नहीं थे। रामो राजमणि सदा विजयते, राम सदा विजयी हैं। अयोध्या में सिर्फ नया इतिहास नहीं लिखा गया, पिछले 500 सालों का अन्याय मिटाया गया। मंदिर नहीं खुला, भक्ति की जंजीरों से बंधी सदियों की वेदना मुक्त हुई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, राम रतन धन। आंसू हैं, लेकिन हार के नहीं, विजय के। कपकपी है, पर भय की नहीं, उत्सव की। झुकन है, लेकिन किसी शक्ति के आगे नहीं, बल्कि राम के चरणों में। और अब अयोध्या से उठती ध्वनि सिर्फ मंदिर की नहीं, युग परिवर्तन की घोषणा है। ये वही भूमि है जिसने वीरता, त्याग और भक्ति की अमर कथाएं गढ़ी। शबरी माता की भक्ति, निषाद राज की मित्रता, केवट का प्रेम, सभी यहाँ के समग्र यज्ञ की भावना में लीन है। और अब इसी भूमि पर भव्य राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने का पावन क्षण का साक्षी बना पूरा विश्व।
राम मंदिर केवल एक भव्य भवन या वास्तु नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था, निष्ठा और प्रतीक्षा के 500 वर्षों का प्रतिफल है। भगवान भुवन भास्कर उदित होते हैं, संपूर्ण धराधाम की अंधकार को समाप्त कर देते हैं। ऐसा लगा यह भगवा केसरिया ध्वज संपूर्ण नास्तिक विचारधारा के लोगों की जो है निरस्त करके आस्तिकता स्थापित करेगा। बहुत विहंगम दृश्य है। लगता है प्रसाद भी मिला है, क्या क्या वहाँ से मिला है? प्रसाद में देखिए, पहला तो यह अंगवस्त्र अच्छा, श्री रामा मिला है। देखिए जो है इसमें प्रसाद भी है। अच्छा। और उसके बाद एक प्रसाद का और जो है पैकेट है, इसमें अच्छा। जो है प्रसादम श्री अयोध्या धाम। बहुत ही बुलाए गए थे अतिथि के तौर पर अंदर, उन सब लोगों के इस झोले में भगवान राम का प्रसाद भी मिला है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्रसाद क्या हो सकता है? इससे बड़ा उपलब्धि, इससे बड़ा प्रसाद जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। आज का यह जो पल था, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, राम भक्तों ने, कार सेवकों ने अपना जो है प्राणों की आहुतियां दी। एक नहीं, दो नहीं, 77 बार यह संघर्ष झेला गया। 5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां देने के बाद ऐसा स्वर्णिम पल हम लोगों को जो दिया, विश्व के मानचित्र पर यह जो गाथा लिखी गई है, बहुत ही अद्भुत है, अलौकिक है, अनुपम है। ऐसा किसी ने नहीं कल्पना किया था। भूतों ने भविष्यति, ऐसा लगा कि साक्षात राम जी आ गए, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म के अवतार राम है। आज संपूर्ण जनमानस को ऐसा राम जी के जीवन चरित्र को उतारना चाहिए। यही मेरा संदेश है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की चरित्र को अपने जीवन में उतार। आपको भी आमंत्रण मिला था, पटका तो यही बता रहा है। मैं राम जन्मभूमि में 25 साल वकील रही हूँ। रंजन अच्छा। अग्निहोत्री मेरा नाम है। बहुत खूब। हाँ, 30 सितंबर आज कितनी प्रसन्नता हुई धर्म ध्वज लगता हुआ देखकर? प्रसन्नता 30 सितंबर 2010 को हुई, फिर 9 नवंबर 2019 को हुई, फिर 2024 में जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, और आज भगवान श्री राम का काम पूर्ण आहुति की ओर पहुंच गया, पूर्ण हो गया। धर्म ध्वजा लगी, इसकी मतलब काम पूर्ण हो गया। हम लोगों के जीवन का उद्देश्य भी सफल हो गया। आज एक इस आयोजन में एक चीज की लेकर के काफी चर्चा हो रही है कि समाज के सभी तबके के लोगों को बुलाया गया था। एक बड़ा संदेश था आज। देखिए, राम जी ने किसी भी समाज के किसी भी तबके को छोड़ा ही नहीं। अगर ऐसा होता तो निषाद राज को गले क्यों लगाते और माता शबरी के झूठे बेर क्यों खाते? तो भगवान श्री राम ने किसी को छोड़ा ही नहीं है। अगर भगवान वास्तव में राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है तो हमें समाज के हर तबके को और अपने साथ लेके चलना होगा। और 14 जनवरी 1992 पीएम मोदी की अयोध्या यात्रा, जय श्री राम के नारों के बीच लिया संकल्प। पीएम नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति के दिन राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। राम मंदिर के बाद ही लौटेंगे, ये प्रतिज्ञा अयोध्या की धरती पर गूंज उठी। 5 अगस्त 2020 को 28 वर्षों के संकल्प और विश्वास के बाद भूमि पूजन और शिलान्यास संपन्न हुआ। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। और फिर वो क्षण आया जिसके लिए इतिहास थम गया, समय स्थिर हो गया, जब प्रधानमंत्री ने ध्वज अयोध्या के शिखर पर फहराया।
वो ध्वज हवा में नहीं, युगों की प्रतीक्षा में लहरा रहा है। उस क्षण किसी ने नरेंद्र मोदी को नहीं देखा, किसी ने राजनीति नहीं देखी, किसी ने शक्ति नहीं देखी, सिर्फ एक चीज दिखी, राम का ध्वज और उसके आगे झुका मानव। और उस क्षण पूरे विश्व ने मान लिया, सनातन जाग गया है। धर्मो रक्षति रक्षता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसी की रक्षा करता है। हिंदू धर्म में मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराना सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है। गरुड़ पुराण में लिखा है, यत्र देवालय स्वाब्ध्वन्ति धर्म ध्वजा उच्यते तत्र देवता निवसन्ति। मतलब जिस मंदिर पर ध्वज फहराया जाता है, वो मंदिर न केवल दिव्यता का प्रतीक है, बल्कि पूरा क्षेत्र पवित्र हो जाता है। राम दूत राम प्यारा, राम भजन सबसे न्यारा, धर्म की राह दिखाने वाला, सत्य का प्रकाश हमारा। ध्वजारोहण केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आस्था है, विश्व और संकल्प का प्रतीक। आज राम मंदिर में धर्म ध्वज की प्रतिष्ठा करोड़ों भक्तों की अपनी आराध्य के प्रति आस्था का दूसरा कदम है। 25 नवंबर 2025 अयोध्या के इतिहास की वो तारीख जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। भव्य राम मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज फहराया गया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बटन दबाया। 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराने लगी। जैसे ही पवन के संग ध्वजा लहराई, पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। इस कार्यक्रम में देश दुनिया से 8000 से ज्यादा श्रद्धालु उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने रामलला के लिए वस्त्र और चंवर अर्पित किए। उन्होंने सप्त ऋषियों के दर्शन किए, भगवान शेषावतार लक्ष्मण की पूजा की, जलाशय को देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राम विनम्रता में महाबल का प्रतीक है। राम हमारी दिशा है, हमारी मर्यादा है। हमें अपनी जड़ों से जुड़ा रहना है। हमारी अस्मिता की वापसी का प्रतीक यही राम मंदिर है। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ है। और साथियों, ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। पीएम मोदी ने हर कारीगर, श्रमवीर और वास्तुकार को प्रणाम किया। उन्होंने शबरी, केवट, निषाद राज और अन्य पात्रों का महत्व बताया। ये मंदिर केवल आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सहभागिता, संघर्ष और सहयोग की महाशक्ति का प्रतीक भी है। आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है।
आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, 500 वर्षों का संघर्ष आज आस्था में परिणत हुआ। ये धर्म ध्वज सनातन की ध्वजा को शिखर तक ले जाने का प्रतीक है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीढ़ियों की प्रतीक्षा आज साकार हुई। ये मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का प्रतीक है। आज सफल तपो तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हें अवलोकत आजो। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। अयोध्या पहली बार नहीं जागी। अयोध्या इतनी सदियों बाद पहली बार मुक्त हुई है। वो भूमि जिसने अपने गर्भ में राम को जन्मते देखा, उसी ने अपने ही राम की खोज में युगों का अंधकार सहा। किसी मंदिर के टूटने से अधिक वो घाव था उस माँ का जिसने अपने बेटे को ना पाया। किसी संरचना के ढहने से ज्यादा अधिक वो करहा थी उस आस्था की जिसे काट दिया गया था। लेकिन इतिहास ने वही दिखाया जो हमेशा दिखाता है। धर्म रूठ कर चला जाता है पर वापस उसी स्थान पर बैठता है जहां लोग उसे पुकारते हैं। अयोध्या पर लगा 500 सालों का कलंक आज पूरी तरीके से मिटा दिया गया। जब धर्म ध्वजा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर स्थापित किया तो मंदिर संपूर्ण हो गया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी, मोहन भागवत और 7000 से ज़्यादा जो आमंत्रित मेहमान थे वो मौजूद रहे। देखा जाए तो आज का जो कार्यक्रम रहा कई मायनों में बेहद खास रहा, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से सनातन का जो एक मैसेज था पूरी दुनिया में गया। देखा जाए तो प्राण प्रतिष्ठा पहले ही संपन्न हो चुकी थी, लेकिन इंतजार था धर्म ध्वजा का, चूंकि मंदिर का निर्माण जारी था और अब मंदिर जाकर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है, जिसके बाद आज मंदिर के ऊपर धर्म ध्वजा की स्थापना कर दी गई है। और इन 500 वर्षों में कितनी आंखें बंद हुई बिना रामलला के दर्शन किए, कितने कंधों ने तख्ती ढोई पर मंदिर का गर्व ना देख पाए, कितने दिल टूटे पर नाम नहीं टूटा, जय श्री राम की लौ बुझने नहीं दी गई। आज उसी संघर्ष की पीड़ा मुस्कान बन गई है। वही प्रतीक्षा विजय के नारे में बदल गई है। आज केवल राम मंदिर नहीं बना, बलिदानियों,
कार सेवकों, साधुओं और हर राम भक्त की तपस्या सफल हुई है। हजारों लोगों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के मंदिर के शिखर पर ध्वज को स्थापित किया। हजारों लोग अंदर, तो अयोध्या नगरी में भी लाखों लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ध्वज लगे। देखिए यहाँ जन सैलाब है, एक तरीके से सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हैं और लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब ध्वज स्थापित हो, कब ध्वज वहाँ लहराना शुरू कर जाए, मंदिर खुले कि जाकर वो लोग भी दर्शन करें। देखिए यहाँ तमाम सारे लोग सड़क के किनारे खड़े। आप कहाँ से आए हैं? मुफ्तीगंज से, जिला मुफ्तीगंज। अरे मुफ्तीगंज, जिला जौनपुर से। अच्छा, ये इस अवसर के लिए आए वहाँ? जी जी जी। हम आए क्या, प्रभु ने बुला लिया हमको। हम लोग आने वाले नहीं थे, लेकिन प्रभु ने बुलाया है। मंदिर पूरा ध्वज लग गया। ध्वज एकदम हम लोगों को भरोसा था कि आप अपनी जिंदगी में देख पाएंगे। जी, हम लोग कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग ने देख पाएंगे। ये जिंदगी धन्य हो गई, जो इस अन्य लोग भी हैं। आप भी यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्वज तो लग गया। हाँ बोलो। ध्वज लगा गया साहब। आज हिंदू धर्म की विजय प्राप्त होगी साहब। पहले सबसे पहले तो ये है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला आएंगे। और जो हाथ पूरा हो गया, आज भगवा भी लहर गया और हर एक हिंदुस्तानी के लिए गौरव का पल है। और पूरी दुनिया जान गई है कि प्रभु श्री रामचंद्र की जय। आप देखिए सब लोग काला लगा रहे हैं यहाँ। ध्वज लगने के बाद सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। महिलाएं भी खड़ी हैं, उनके पास भी चलते हैं कि देखे यहाँ कई सारी महिलाएं खड़ी हैं। इन लोगों से भी, अब मंदिर पे ध्वज लग गया, मंदिर पूरा हो गया, क्या कहेंगी? जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो बेटा, तुमने दर्शन किया? अभी नहीं, करना है। हाँ। ध्वज लहरा चुका है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि राम मंदिर बनना अंत नहीं, आरंभ है। राम केवल इतिहास के पात्र नहीं, राम भारतीय आत्मा का श्वास है। आज अयोध्या में जो ज्वाला उठी है, वो केवल केसरिया नहीं, सनातन के जागरण की ज्वाला है। चूंकि मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका, मंदिर के ऊपर केसरिया जो ध्वज है वो भी लहरा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आज के इस ऐतिहासिक? ये केसरिया देश की शान है, ये देश की शान है। इसको हम लोगों को, हिंदू भाइयों को, सनातनियों को इसको बचाना होगा कि ये हमेशा के लिए ये ध्वज लहराता रहे। जी जी, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व माननीय योगी जी के हाथों में है। हम सब लोग अयोध्यावासी या देशवासी, प्रदेशवासी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर हमारे देश में मोदी जी और योगी जी अगर हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मोदी हैं तो मुमकिन है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की, अयोध्या धाम की, सनातन धर्म की, जय जय सिया राम। जब 500 वर्षों की प्रतीक्षा विजय में बदली, तो पृथ्वी ने नहीं, स्वयं ब्रह्मांड ने जयघोष किया। चिरंजीवो भगवान रामा। राम अनंत हैं, राम अमर हैं, राम युगों तक अग्रसर हैं। कहते हैं धर्म युद्ध तलवार से नहीं जीते जाते, विश्वास से जीते जाते हैं। और आज दुनिया देख चुकी है विश्वास कैसा होता है। आज कोई हारने वाला नहीं, आज कोई जीतने वाला नहीं, आज सिर्फ लौटने वाला युग है, राम का युग। वो युग जिसमें न्याय भय पर भारी होता है, कर्तव्य लालसा पर भारी होता है, सत्य संदेह पर भारी होता है। सत्य धर्म मैं टेका, जिमी जल जहाज न डुबई, राम नाम बल इतना, विपत्ति मोह न भुगवाई। सूर्य भी अयोध्या पर डूबते हुए जैसे कह रहा था, भय मत करना, अब इस भूमि पर राम लौट आए हैं। अब अयोध्या में कोई ताला नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं। अब सिर्फ राजा है, राज्य है और राम राज्य का वादा है। राज्याभिषेक हो चुका है, ध्वज स्थापित हो चुका है और अब सदियों तक हर प्रभात,
हर संध्या, हर जन्म, हर मृत्यु, हर प्रार्थना में गूंजेगा सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त वत्सल राम लला की जय। और अंत में कोई पंक्ति नहीं, कोई संवाद नहीं, सिर्फ वो ध्वनि जो पूरी मानवता का शाश्वत महासत्य है। ये तन भगवा ये मन भगवा, भगवान ने धूम मचाई है, लहरा दो भगवा गली गली, श्री राम टीम न्यूज़ डे आई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।